अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर व्लॉग। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ज्वेलरी, और यहाँ पर ना मैं काफ़ी दिनों से कह रही थी अफजल से कि मेरे साथ चलें ज्वेलर के पास। उसका फ़ोन भी आ रहा था कि भाई आपकी चीज़ें डन हो गई हैं। यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था, आप लोगों से शेयर किया था कि भाभी की जो कंगनियाँ थी ना, छोटी छोटी जो बारीक वाली होती हैं कड़े, चूड़ियाँ थी, कंगनियाँ उनको बोलते हैं, तो वो थी। तो वो उसकी थोड़ी सी एक ख़राब थी, तो वो कह रही थी कि सबको चेंज करवा के ना तो मुझे ना 2 कंगन बनवा दो उसी में ही। तो अच्छे खासे माशाल्लाह सही बन गए थे, क्योंकि उनका वेट भी अच्छा था। आजकल तो वैसे ही आसमानों पर जो है ना इनका सीन है, तो यकीन करें कि रास्ते में इतनी गर्मी थी कि हद थी। बाइक पे गए और ना पाँव जो थे ऐसे जल तप रहे थे कि बहुत ही बुरा हाल था। तो जी आज बारिश की पेशन गोई हुई है। देखें बारिश होती है शाम तक कि नहीं होती, लेकिन ये है कि मौसम थोड़ा सा लग रहा है कि गहरा गहरा सा हो गया है ना। जब मैं वहाँ से आए हम लोग दोपहर को, ज़ाहिर है ज्वेलर लोग लेट खोलते हैं दुकानें वगैरह, तो मैंने बोला कि आज हस्बैंड घर है तो ये काम कर लूँ, वरना वो डेली कहते हैं कल कल कल। तो यहाँ पर बाकी अपने काम काज सारे देखूँगी। गुलशन आई थी, इसको सबसे पहले तो मैं बोली, क्योंकि इसको मैं हमेशा कहती हूँ, मुझे सिर्फ़ एक बात पे गुस्सा आता है कि भाई जब तुमने नहीं आना होता है, ठीक है, कोई मजबूरी होती है, प्रॉब्लम आ सकता है, हेल्थ का इशू होता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप एटलीस्ट मुझे बता दिया करो कि भाई मैंने नहीं आना, ताकि मुझे पता हो, घर वालों को पता हो, और मैं सुबह सवेरे बंदा काम करके फारिग हो जाता है। लेकिन वही बात ये करती है कि नहीं। फिर मुझे इस बात पे इतना गुस्सा था, पहले गुलशन को बोली, खैर उसको पता है कि इसने बोल बोल के चुप हो जाना और सही हो जाना है। तो बस फिर क्या था, फिर यहाँ पर मैंने कहा चलो मैं ना किचन का काम कर लेती हूँ, तो आप इस तरह से करो कि आप ना ये कर लो। तो यार एटलीस्ट गुस्सा आता है। मेरे साथ कौन कौन एग्री है, और मेरा ख्याल है ज़्यादा घर वालियों को, बेचारी औरतों को गुस्सा आता है हेल्पर की इस बात पे कि ज़ाहिर है जब हमने 2 बजे तक वेट करते रहो, एटलीस्ट सुबह का पता हो कि भाई आपने नहीं आना, तो छुट्टी का कोई मसला नहीं है, लेकिन बंदा एटलीस्ट सुबह सुबह काम करके तो वेला हो जाए ना। वो बस वेट करते रहते हो, जब 1 बज गया, 12 बज गई, 1 बज गया, 2 बजे आपको मैसेज आए या फ़ोन आए कि भाई मैंने नहीं आना, तो फिर बहुत गुस्सा, और मुझे इस बात पे बहुत चिढ़ है। तो खैर यहाँ पर फिर मैं ना मसर चावल रख लिए जल्दी जल्दी। मैंने कहा मैं किचन समेटती हूँ, दोपहर का टाइम तो हो गया है। और गुलशन जो है ना, अयान को मैंने बोला कि गुलशन आंटी के साथ मिल के ना काम करवा लो। और यहाँ पर अयान को मैं कह रही थी, वैसे तो अयान काम कोई नहीं करता, वो तो बस ऑर्डर देता है, मामा ये ला दे वो ला दे, इवन के रिमोट तक भी लेना हो ना बेड से नहीं हिलना। लेकिन अब मैं उसको कभी कभी ना आदत डालती हूँ, प्यार से कहती हूँ कि वो काम कर ले। अब यहाँ पर वो गुलशन से काम करवा रहा है, और मैंने कहा था आप साथ साथ ना हल्की फुल्की सी डस्टिंग कर लो। मुझे पता था डस्टिंग तो उसने ऐसी वैसी करनी है, लेकिन चलो वो आदत तो पड़ेगी ना उससे थोड़ा सा अपना काम करने की, घर का थोड़ा सा काम करने की। तो यहाँ पर वो ना कह रहा था काम। तो खैर यहाँ पर काम शाम हो गया, और उधर से मेरा किचन का भी काम हो गया। मैंने किचन जो है ना बाद में बर्तन वगैरह वॉश करूँगी। और फिर होता है ना कि एकदम जब प्रेशर आ जाता है ना तो हेल्पर जो है वो काम सही करती हैं, फिर हमें टेंशन होती है अगर लेट हो रहे हैं तो हमारी कुकिंग भी रह गई है। तो कुछ आज ऐसा ही था, और बताया ना कि इसलिए थोड़ा सा लेट हो गई खाने में कि वो ज्वेलर की तरफ चली गई, और वो काम बहुत ज़रूरी था, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे वो बस इसी तरह से लटका हुआ था हमारा काम। तो खैर जी यहाँ पर अपना अयान और गुलशन लगे हुए हैं। तो आजकल तो वैसे गोल्ड बनवाना मेरे ख़्याल से तो फ़जूल है, कि जितनी उसकी सही बात है कि प्राइजेज़ जो है हाई पे हाई हो गई हैं, तो यूज़ तो इतना होता नहीं है। और बस ना बेहतर है मैचिंग ज्वेलरियाँ लो, पहननी तो हम लोगों ने वही होती हैं, तो सही है। तो खैर यहाँ पर ना फ्रिज साफ़ करना था। फ्रिज बहुत ही गंदा था, यकीन करें कि ये रमज़ान में भी मैंने साफ़ नहीं किया था, तब मेरी और बहुत से पेस्ट बना के रखे हुए थे, चीज़ें फ्रोज़न थी। तो फिर मुझे था कि इनको कहाँ रखूँगी, और करते 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 बस इतना टाइम हो गया। और अब तो मेरी फ्रिज का ये हाल था, ये किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं थी। तो आज मैंने सोचा कि भई आज तो इसको मैं लाज़मी साफ़ करूँगी, क्योंकि 3-4 घंटे के लिए लाइट भी गई। फिर जोश आ गया कि भई इसको आज साफ़ करना ही करना है। तो बर्फ़ देखें इतनी ज़्यादा इसके ऊपर जमी हुई थी ना, कि सोच है बस ना। साफ़ करने के लिए ना मैंने कहीं देखा था, और मैंने कहा ट्राई करूँ। इसमें ना मैंने गरम बिल्कुल खोलता उबलता पानी जो है वो डाल लिया। अगर शावर वाला हो आगे से है ना, तो उसमें डाल लें, जो शावर होता है ना उसमें। तो इस तरह से ये देखें, हल्का हल्का से इस तरह से करूँगी नीचे, और ताकि ये जो ज़्यादा बर्फ़ है ना, अब मैं देखती हूँ 2 मिनट बाद कि ये मेल्ट होती है कि नहीं होती, फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ये टिप ना।
जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह फ्रिज भी जो है वो बिल्कुल साफ़ हो गई है। यहाँ पर एक और काम ख़राब कर दिया अयान ने और ये दोनों बाप बेटे ने मिलके। इनको मैंने ना मिल्क शेक दिया था बनाकर, और यकीन करें कि मेरे मशीन लगाने का काम जो है ना, अभी हम लोग 3 पर्सन हैं, बट जो है ना मशीन कह लो कि डेली एक दिन छोड़ के तो एक दिन लगती ही लगती है। मेरा मशीन का काम ख़त्म नहीं होता, और ये सबका ही होता होगा, लेकिन मेरी एक दिन छोड़ के लाजमी कपड़े वॉश करने होते हैं। तो यहाँ पर अभी कल मैंने बेडशीटें सारे रूम्स की चेंज की थी। इनको मैंने मिल्क शेक बना कर दिया स्ट्रॉबेरी का, इन्होंने वैसे ही रखा, भाई रूम में ले आओ, रूम में ले आओ। रूम में सारा इन्होंने जो है ना मैट्रेस के अंदर तक जो है ना मिल्क शेक सारा गिराया इन्होंने, और काफ़ी ज़्यादा था। फिर मैंने इसको अच्छे से इतना वॉश किया, साफ़ किया। उस पर मैंने थोड़ा सा सर्फ़ डाल के उसकी मैंने साफ़ की। बेडशीट मैट्रेस का कवर भी निकाला, उसके ऊपर एक बेडशीट थी एक्स्ट्रा वो भी, और वो भी ऊपर वाली भी मैंने करके इनको वॉश किया। तो ये हाल होता है सम टाइम। तो यहाँ पर ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि मौसम अच्छा हो रहा है, और यहाँ पर ना बारिश हल्की हल्की स्टार्ट हो गई है। जैसा कि बता रहे थे कि भाई जितनी गर्मी थी ना, हर चीज़ रुकी हुई थी, हवा रुकी हुई थी, और बहुत ही बुरा हाल था। तो बारिश के अमकानात तो थे ही कि इस तरह का मौसम होना है। तो यहाँ पर कुछ कपड़े मैंने जो है ना वो टेरेस पे डाले हुए थे। फिर जब पता चला कि बारिश है, तो देसी तरीका वही हम औरतों ने इस तरह से ग्रिल पे मैंने जो है ना अंदर वाली साइड पे, अब हमारी एंट्रेंस वाली जो ग्रिल लगी हुई है, तो वहाँ पर मैंने डाल दिए कि सुबह तक ये ड्राई हो जाएंगे। अब तो वैसे भी गर्मी इतनी होती है ना कि फटाफट ही कपड़े जो है वो ड्राई हो जाते हैं, तो टेंशन नहीं होती। होपफुली व्लॉग अच्छा लगा होगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।